हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एक सरल रेखा में गति, दैट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 6। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने स्थिति समय ग्राफ पढ़ा था, पोजीशन टाइम कर्व ग्राफ या कर्व भी कह सकते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था और आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे वेग समय आरेख। आरेख कह सकते हैं या ग्राफ भी कह सकते हैं। एक्चुअली है क्या कि ग्राफ इंग्लिश का शब्द है और इसको हिंदी में हम आरेख कह देते हैं। तो ग्राफ भी लिख सकते हैं कि वेग समय ग्राफ, दैट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी को v से लिखते हैं, टाइम को t से लिखते हैं, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, vt ग्राफ। अब इस ग्राफ को बच्चों भिन्न भिन्न गतियों के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस ग्राफ का अध्ययन करेंगे हम एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ, यानी जब गति एक समान हो। एक समान गति कब होती है? जब वस्तु नियत वेग से गति कर रही है, यानी उसका वेग बदल नहीं रहा है बच्चों। जब वस्तु नियत वेग से गति कर रही है। नियत वेग से चल रही है एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। उस समय इसका ग्राफ मतलब वस्तु का ग्राफ। और कौन सा ग्राफ? वेग समय ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से आएगा। तो बच्चों ग्राफ कैसे बनता है पिछले लेक्चर में हमने समझा दिया था। पिछले लेक्चर में जब हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था तो हमने ये बताया था कि पोजीशन इस अक्ष पर ली थी। अब वेलोसिटी इस अक्ष पर लेंगे क्योंकि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो निर्भर कर रहा है किसी अन्य चर पर, किसी अन्य राशि पर, जो राशि निर्भर करती है उसको हम आश्रित चर कहते हैं। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पीछे समझा चुके हैं, आप समझ जाएंगे। जहाँ हमने स्थिति ली थी अब वहाँ वेग हो गया। तो पहले हमने यहाँ x लिखा था पिछले लेक्चर में, अब यहाँ क्या लिखेंगे? v, वेलोसिटी ले रहे हैं। और इस अक्ष पर क्या लेंगे? टाइम लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। हो नहीं गया, अभी बनाया नहीं, अभी तो निर्देशांक अक्ष बनाई हैं, जैसे ये x अक्ष और ये y अक्ष। और जहाँ ये दोनों अक्ष काटती हैं बच्चों वो क्या होता है? मूल बिंदु। जब एक समान गति है यानी वस्तु का वेग बदल नहीं रहा है, नियत है, तो किसी भी टाइम पर देखेंगे, जैसे इस टाइम पर इतना है तो इस टाइम पर भी इतना ही होगा, इस टाइम पर भी इतना ही होगा, न ऊपर न नीचे, यानी न कम न ज़्यादा, इस टाइम पर भी इतना ही होगा। तो जब ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, सरल रेखा आएगी। सरल रेखा आएगी, लेकिन वो सरल रेखा इस समय अक्ष के समांतर होगी। तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि वस्तु एक समान गति से गति कर रही है, यानी वस्तु एक समान गति में है। क्लियर हुई बात? अब इस ग्राफ से हमें क्या कुछ प्राप्त हो सकता है? क्योंकि मनुष्य स्वार्थ ढूंढता है बच्चों। हमने ग्राफ पढ़ा, सर क्यों पढ़ रहे हैं? इससे हमें क्या बेनिफिट है? क्योंकि मनुष्य की ये आदत होती है, वो हर जगह लाभ ढूंढने की कोशिश करता है कि बच्चों, है ना प्रकृति ऐसी, वो वही काम करना चाहता है जिसमें लाभ हो, फायदा हो, फायदे का सौदा करना चाहता है, घाटे का कभी नहीं। तो बच्चों हम आपको लाभ भी कराएंगे। इस ग्राफ से हमें एक अच्छी सी जानकारी मिलेगी बच्चों। तो एक समान गति में, मैं यहाँ हेडिंग डालता हूँ, एक समान गति में वीटी ग्राफ से
वीटी ग्राफ का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। वीटी ग्राफ से निश्चित समय अंतराल में विस्थापन ज्ञात करना। तो देखो बच्चों, वेलोसिटी का जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, क्योंकि यहाँ v नियत है, मान लीजिए यहाँ ये वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी नियत है, तो वेलोसिटी, सॉरी बच्चों लीड गड़बड़ कर रही है, वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी विस्थापन बटे समय अंतराल, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, विस्थापन निकालना चाहें तो कितना आएगा, विस्थापन बराबर v इंटू समय अंतराल। अब जैसे मैंने यहाँ टाइम लिया t1 पर विस्थापन इतना है, t2 पर विस्थापन t1 पर वेग इतना है और t2 पर वेग इतना है, यानी वेग तो नियत है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। वेलोसिटी मान लो मैंने कितनी मान ली, यहाँ v है, ये t1 टाइम पर भी v, क्योंकि एक समान गति है, और t2 टाइम पर भी v। तो अगर बच्चों मैं ये क्षेत्रफल निकालूं, इतना यहाँ से गिरा दिया, t1 टाइम पर इतना, तो ये क्षेत्रफल निकालूं, ध्यान से समझना बच्चों, बड़ा आनंद आएगा। आपको जो चीज़ कठिन लगती है मैं उसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्षेत्रफल ABCD बराबर कितना होगा, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत बना लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी AB इंटू BC, AB इंटू BC। यहाँ वैल्यू कितनी है, v है वेलोसिटी की, ठीक है। तो AB कितना हो गया बच्चों, यहाँ t1 है, यहाँ t2 है, तो ये दूरी कितनी हुई, t2 माइनस t1। अब आप कहेंगे सर यही बात समझ में नहीं आती कि आप t2 माइनस t1 क्यों कर देते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आपको एक पैमाना दिया है, ये क्या है, एक पैमाना, समझने की कोशिश करें। यहाँ लिखा है 1, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। आपने पैमाना रखा अपनी कॉपी पर और 2 से लेकर 5 तक एक रेखा खींच दी, तो बच्चों ये रेखा कितनी लंबी होगी। रेखा को रेखा ही समझें बच्चों, कौन सी रेखा की बात कर रहा हूँ, लाइन की। दूसरी रेखा मत समझ जाना, क्योंकि आप बड़े चालाक हो, होशियार हो, ठीक है ना। फिल्म वाली रेखा की बात नहीं हो रही, मूवी वाली रेखा की बात नहीं हो रही बच्चों। तो 2 से लेके 5 तक अगर हमने एक रेखा खींच दी, अब हम ये कहें कि बच्चों ये कितनी लंबी है, तो आप कितनी बताएंगे कि सर ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो 3 सेंटीमीटर लंबी होगी, 2 से लेके 5 तक खींची है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अगर हम पैमाना खिसका के 0 से इसको नापना शुरू करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर लंबी आएगी। अब कह रहे हो ये भी कोई पूछने की बात है, तो यहाँ क्या पूछने की बात थी बच्चों, t1 से शुरू हुई कोई लाइन t2 पर ख़त्म हुई, तो इसकी लंबाई कितनी हुई, t2 माइनस t1। ये हो गई AB की वैल्यू। और BC कितनी है, BC कितनी है, इतनी। और यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, v इंटू v। यही तो हुआ। अब यहाँ विस्थापन निकालें, लौट के आ जाइए फिर।
v इंटू समय अंतराल, हम t2 से लेकर t1 समय अंतराल में विस्थापन निकालना चाहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन निकालना चाह रहे हैं, तो समय अंतराल हो गया t2 माइनस t1। देखो यहाँ भी आया t2 माइनस टी1 इंटू वी, यहाँ भी आया t2 माइनस टी1 इंटू वी, यानी विस्थापन किसके बराबर हो गया? क्षेत्रफल के, इस क्षेत्रफल के। यानी विस्थापन ये क्या है बच्चों? इसका क्षेत्रफल। तो अगर हमें ग्राफ दिया है और ये कहा जाए कि t1 समय से लेकर, थोड़ा डार्क कर दूं बच्चों, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा स्क्रीन पर, t1 समय से लेकर t2 समय तक वस्तु कितनी विस्थापित हुई, ये इससे निकाल सकते हैं। तो विस्थापन बराबर कितना हो गया? क्षेत्रफल ABCD। इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर हमें एक समान गति में वेग समय ग्राफ दिया है तो दो समय अंतरालों के बीच विस्थापन निकालना है, तो उन समयों के संगत ग्राफ पर जो बिंदु मिल रहे हैं उनके वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो आकृति है, ये आकृति बनी, उसका क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होगा। ये बात आ गई। विस्थापन बराबर वक्र और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। तो इस बात को मैं अभी लिखूंगा बच्चों, लेकिन एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही बच्चों, ये आपको पता है कि ये आड़ा तिरछा ये लाइन है, मुझे पसंद नहीं है। सीधी बनाते हैं, सीधी अब भी नहीं बनी लेकिन पहले से बेटर हो गई बच्चों, ठीक है, क्योंकि मुझे सिमेट्री पसंद है। तो चलिए बच्चों, इस बात को मैं लिखता हूँ कि विस्थापन क्या होता है। जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो बच्चों ये बात मैंने लिख दी अभी जो समझाई थी कि एक समान गति में वेग समय ग्राफ यानी ये ग्राफ और समय अक्ष द्वारा यानी इस समय अक्ष द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में घेरा गया क्षेत्रफल, जैसे इतने समय अंतराल में इसके द्वारा और इस ग्राफ के द्वारा इतना ही तो क्षेत्रफल घेरा गया, वो घेरा गया क्षेत्रफल उस समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन के बराबर होता है। यानी इतना क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें इतने टाइम इंटरवल में वस्तु कितना विस्थापित हुई ये ज्ञात हो जाएगा बच्चों। तो है ना कितना अच्छा इंपॉर्टेंस इस ग्राफ का। अब चलेंगे बच्चों, ये तो हुई एक समान गति की बात। अब एक समान त्वरित गति की बात, यानी वस्तु अब देखो अंतर है एक समान गति में और एक समान त्वरित गति में। चलिए बच्चों, इसको हटाते हैं। ओ आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो मटेरियल आपके पास था, ये जो पॉइंट था ये रह गया था। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इमीडिएटली, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। ले लिया बच्चों। ऐसा लग रहा है सो गए क्या? सो मत बच्चों, फिजिक्स है, आनंद आएगा। चलिए, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम कौन सी गति की, ओ ये भी तो हटाना। अब कौन सी गति की बात करेंगे बच्चों? एक समान त्वरित गति की। देखो एक समान गति और एक समान त्वरित गति दोनों में अंतर है। आप कहेंगे कि सर आपने एक शब्द ही तो बढ़ाया, एक समान तो कह ही रहे हो कि एक समान भी कह दिया। देखो बच्चों अंतर है। एक समान गति का मतलब वेग नहीं बदल रहा था, वेग नहीं बदल रहा था यानी त्वरण नहीं था। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर। जब वेग परिवर्तन ही नहीं तो दर कहाँ से होगी? जब बीज ही नहीं होगा तो पौधा कहाँ से उगाओगे? चलिए आगे चलते हैं।
क्या पॉइंट चल रहा था बच्चों? घड़िया कहाँ गई यार? जी क्या हुआ? ओ हाँ, तो अब कौन सी गति की बात कर रहे हैं बच्चों? अब मैं हेडिंग समय बचा रहा हूँ। आप हेडिंग डालेंगे एक समान, यहाँ पे एक शब्द बढ़ा लेंगे। ये चिन्ह जानते हैं? इस चिन्ह का मतलब होता है कि बीच में ये और लिख लो, एक समान त्वरित गति। क्यों दोबारा हेडिंग डालें बच्चों? समय और वीडियो बहुत लेंदी होता है। अब हम अगला, हाँ ये भी तो हटाना है बच्चों। अब हम सेकंड पॉइंट यानी बी पॉइंट पर चल रहे हैं। अब कौन सी गति की बात कर रहे हैं कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसा आएगा? तो इसका मतलब क्या है कि अब गति में त्वरण आ गया। त्वरित त्वरण कब आएगा? जब वेग बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा, यानी वेग परिवर्तित होने लगा। अब एक समान नहीं है वेग। अब जब एक समान नहीं है वेग, एक समान त्वरण है, इसका मतलब त्वरण भी यानी निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में, या निश्चित कहना गलत है कि भिन्न भिन्न समय अंतरालों में जो वेग परिवर्तन की दर है वो बराबर है। यानी पहले एक सेकंड में जितना त्वरण है, एक समान त्वरित गति है, यानी जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो समान रूप से बढ़ रही है। ठीक है ना? तो जब त्वरण एक समान रूप से बढ़ रहा होगा तो उस समय क्या होगा कि ग्राफ बच्चों, कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस एक्सिस पर क्या लेंगे? टाइम, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस एक्सिस पर क्या लेंगे? वेलोसिटी, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये है स्वतंत्र चर राशि और ये है आश्रित चर राशि। स्वतंत्र चर राशि को एक्स अक्ष पर लेते हैं और आश्रित या परतंत्र चर राशि को वाई अक्ष पर लेते हैं। ये पिछले लेक्चर से मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ। ये परंपरा है, ट्रेडिशन है बच्चों। तो अगर एक समान त्वरित गति है तो ग्राफ बच्चों एक सरल रेखा आएगा इस तरीके से। अब आप कहोगे कि सर सरल रेखा तो पिछले में भी आया था, लेकिन बच्चों वो सरल रेखा समय अक्ष के समांतर बनाई थी, लेकिन अब वो समय अक्ष से कुछ कोण बनाएगी। यहाँ पर कोण बन गया, कोण बनाते हुए होगी, ये कोण हो गया थीटा। तो कोण बनाते हुए आएगी और सीधी रेखा होगी, तो हम कह सकते हैं कि वो त्वरित, एक समान त्वरित गति है बच्चों। ठीक है ना? तो एक समान त्वरित गति का ग्राफ एक सरल रेखा आएगा। कैसा आएगा? एक सरल रेखा। शॉर्ट में लिख रहे हैं, एक सरल रेखा होगा जो समय अक्ष, और समय अक्ष है कौन सी? यही तो है समय अक्ष बच्चों, टाइम एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है समय अक्ष, ओहो सॉरी बच्चों, समय अक्ष से कुछ निश्चित कोण बनाती है, कोण बनाएगी। तो ग्राफ ऐसा होगा। अब इस ग्राफ से भी अब आप फिर वही फायदे और नुकसान की बात करने लगे कि सर इस ग्राफ से हमें क्या फ़ायदा हो जाएगा, वो भी समझें। फ़ायदा होगा बच्चों, इसका भी लाभ मिलेगा। जैसे हमारे पास एक ग्राफ दिया है, अब हमसे ये कहा जाए कि भाई त्वरण बताइए, कितना त्वरण है इस गति में, तो इस ग्राफ से निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, हाँ, जब एक समान त्वरण है
तो त्वरण एक ही आएगा। तो इसमें ना तो तात्क्षणिक की जरूरत पड़ेगी ना औसत की जरूरत पड़ेगी। जितना औसत त्वरण होगा उतना ही तात्क्षणिक त्वरण होगा, क्योंकि एक निश्चित कोण बना रहा है ग्राफ, ठीक है ना। उसका ग्रेडियंट, उसका स्लोप कहीं बदल नहीं रहा। तो देखें बच्चों, जैसे हमने वो पिछले चित्र में शायद ध्यान नहीं, ये मूल बिंदु होता है बच्चों, मैं भूल जाता हूँ मूल बिंदु लिखना। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी ग्राफ बनाओ यहाँ मूल बिंदु जरूर लिखो। ओरिजिन है, मूल बिंदु है, जहाँ दोनों अक्षें काट रही हैं, जहाँ दोनों निर्देशांक अक्षें काट रही हैं एक्स और वाई, वहाँ मूल बिंदु जरूर लिखा करो। क्योंकि बिना मूल बिंदु के, मूल जड़ है, वहीं से अगर वो ही नहीं लिखोगे तो शुरुआत कहाँ से करोगे, ठीक है ना। इनिशियल पॉइंट है ये, यहीं से एक्स अक्ष पर बढ़ना शुरू करते हैं, यहीं से वाई अक्ष पर बढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर इस रेखा का मैं स्लोप निकालूं, ढाल निकालूं, प्रवणता निकालूं या ग्रेडियंट निकालूं, सब एक ही बात है। कैसे निकालूंगा? 2 टाइम इंटरवल लूँगा, एक मैंने ले लिया t1 और एक ले लिया t2। इतने टाइम पर वेलोसिटी कितनी है ये देखना है। यहाँ से लंब गिराया और यहाँ से लंब गिराया, तो t1 टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी? v1। अब t2 से इस अक्ष पर लंब गिराऊं, ग्राफ को और बड़ा कर लूँ, यहाँ से ऊपर को लंब गिराएंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन मैं ये थोड़ा सा तिरछा हो गया बच्चों, नीचे से ऊपर उल्टा चलते हैं ना तो थोड़ा तिरछा हो जाता है। अब मैं आपको समझाऊंगा तो सही, लेकिन बनाऊंगा उल्टा। उल्टा बनाने से सीधी लाइन बनती है। मैंने यहाँ से खींची है बच्चों, जबकि किया क्या है कि इस टाइम से मैंने इस पर लंब ऊपर को गिराया और फिर यहाँ से गिरा दिया इधर, तो वेलोसिटी मिल गई। ऐसे ही मैं दिखा तो ऊपर से रहा हूँ, लेकिन ये मैंने खींचा कहाँ से है? इस टाइम से इधर की ओर और फिर इधर से इधर लंब गिरा रहा हूँ, तो ये आ गया, यहाँ से इधर गिराया, तो ये वेलोसिटी हो गई v2। अब मैं इसको आगे बढ़ा दूँ और इनके नाम, ये ट्रायंगल बन गया, देखो एक त्रिभुज बन गया ABC। तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा बच्चों, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं। देखने में थोड़ी सी तिरछी हो गई हैं, लेकिन अब सही लग रही होंगी, ठीक है। तो देखें त्वरण होगा कितना। आपने देखा कि त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर, अब क्या ज्ञात कर रहे हैं बच्चों इस ग्राफ से? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, यानी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर, देखें v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1। देखो ये दूरी कितनी हुई? t2 माइनस t1। इतनी डार्क कर लेते हैं बच्चों, इतनी दूरी की बात कर रहे हैं। ये दूरी इसके बराबर, ये कितनी हुई? t2 माइनस t1, यही तो हुई ये दूरी। ये दूरी ये कितनी हुई? इसको डार्क कर लेते हैं। ये दूरी कितनी हुई बच्चों बताएं? अभी पैमाना बना के सिखाई थी, कह रहे थे अरे सर ये भी कोई मामूली सी बात पूछ रहे हो, हमें इतना बेवकूफ़ मत समझो। तो ये दूरी कितनी हुई? v2 माइनस v1, ये दूरी। तो ये दूरी हो गई इसके बराबर बच्चों, इसके बराबर, और ये दूरी हो गई इसके बराबर, ठीक है। तो v2 माइनस v1 की जगह हम लिख सकते हैं BC, बटे t2 माइनस t1 की जगह हम लिख सकते हैं AC। अब आ जाइए, ये आ गया त्वरण। अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्री पर, त्रिकोणमिति पर। इस त्रिभुज में अगर मैं tan थीटा निकालूं बच्चों, चेयर ले लूं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी BC हो गया लंब और आधार हो गया AC। यही तो यहाँ आया था। और ये tan थीटा BC बटे AC की जगह tan थीटा लिख सकते हैं। तो त्वरण आ गया tan थीटा, जहाँ थीटा उस ग्राफ का समय अक्ष के साथ कोण है।
यानी जितना कोण ये ग्राफ बना रहा है उसका अगर टेंजेंट ले लें, टेन ले लें, तो हमें उस वस्तु की गति में कितना त्वरण है ये पता चल जाएगा बच्चों। हुई बात ये क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए बच्चों क्लियर हो गई, समझदार हो गए। हाँ तो बच्चों अब हम ये कहना चाह रहे थे, इसी टेन थीटा को क्या कह देते हैं? ये जो टेन थीटा है इस ग्राफ का वो क्या कहलाता है? प्रवणता, स्लोप। ये पीछे बता चुका हूं मैं। अर्थात त्वरण बराबर क्या हो गया? वीटी ग्राफ का ढाल, वीटी ग्राफ का ढाल, स्लोप। मैंने बताया था बच्चों पिछले लेक्चर में। अब कुछ आलसी ऐसे भी बैठे होंगे जो पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे। ढाल कह लें, ढाल को कहेंगे स्लोप, स्लोप कह लें या प्रवणता कह लें। प्रवणता का मतलब ग्रेडियंट, एक ही बात है बच्चों, ये बात अलग है इन चीज़ों से। ठीक है, इज इट क्लियर? ये बात भी क्लियर हो गई। यानी उस ग्राफ का ढाल या ढलान या प्रवणता निकाल लीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा? त्वरण मिल जाएगा उस एक समान त्वरित गति करती हुई वस्तु का। एक समान त्वरित गति का मतलब क्या हुआ? निश्चित समय अंतराल में वेग में परिवर्तन निश्चित हो रहा है। जैसे पहले 1 सेकंड में वेग 10 बढ़ गया तो अगले 1 सेकंड में भी वेग 10 ही बढ़ना चाहिए, फिर अगले 1 सेकंड में वेग 10 ही बढ़ना चाहिए, फिर अगले 1 सेकंड में वेग 10 ही बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि 4 सेकंड से 5 सेकंड तक तो 10 बढ़ा, फिर 5 सेकंड से 6 सेकंड तक 8 बढ़ा। ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर वो असमान त्वरित गति हो जाएगी। तो उस समय के लिए ग्राफ ऐसा होगा और हम उस ग्राफ के ढलान से, ढाल से, प्रवणता से बच्चों क्या निकाल सकते हैं? त्वरण निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि जैसे मैंने लिखा है ना, एक समान और फिर गति लिखेंगे, ये भी बनाएंगे और नीचे त्वरित लिखेंगे। ऐसा मत करना भाई। मैंने उसी हेडिंग में नए हेडिंग को जोड़ा है, तो तुम ये चिन्ह नहीं बनाओगे, एक समान के बाद लिखोगे त्वरित, एक समान त्वरित गति के लिए। क्योंकि आज क्लास में मैंने देखा था कुछ बच्चे ऐसे ही नोट कर रहे थे। तो ऐसा न करें, ऐसी भूल न करें बच्चों, ऐसी बेवकूफ़ी न करें। भूल नहीं, इसे भूल नहीं कहते, बेवकूफ़ी कहते हैं। चलिए आगे चलेंगे। अब ये एक समान गति हुई, अब चलेंगे असमान, एक समान गति नहीं हुई बच्चों, एक समान त्वरित गति हुई। अब चलेंगे असमान त्वरित गति के लिए। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। अब हम पढ़ेंगे असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। तो देखो बच्चों, अब तक हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या पढ़ा? एक समान गति के लिए, फिर पढ़ा एक समान त्वरित गति के लिए। एक शब्द और बढ़ गया। पहले एक समान गति थी, फिर उसके बाद आई एक समान त्वरित गति, और अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों असमान त्वरित गति। असमान त्वरित गति का क्या अर्थ हुआ? यानी जो त्वरण है बच्चों वो लगातार बदल रहा है। यानी जो वेग परिवर्तन की दर है वो भिन्न भिन्न समयांतरालों में भिन्न भिन्न है। यानी कभी तो वेग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, कभी धीरे धीरे बढ़ता है, कभी घटने लगता है। यानी असमान त्वरण है, तो वो कहलाएगी असमान त्वरित गति। तो बच्चों वैसे हम पढ़ाना तो आज ही चाह रहे थे, लेकिन एक्चुअली है क्या कि कुछ बच्चों की ये शिकायत है कि सर वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। तो बच्चों अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा तो आज का लेक्चर हमारा 1 घंटे से ऊपर जाएगा। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, जितना हमने अब तक पढ़ाया उसका सुंदर सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा नोट्स बनाइए अपनी कॉपी पर। स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने सब पॉइंट इस ग्रीन बोर्ड पर लिखे थे। फिर अगले लेक्चर में इस टॉपिक की बात करेंगे बच्चों। तो ये लेक्चर में ये टॉपिक मैं अगले लेक्चर के लिए छोड़ता हूँ। ओके,
तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। इंतज़ार करिए, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में इस थर्ड पॉइंट को पढ़ाऊँगा कि असमान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ कैसा होता है। तो तब तक के लिए इंतज़ार करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।